प्रयागराज का महाकुंभ 2025 एक ऐतिहासिक आयोजन बन गया, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि एक अद्भुत घटना के कारण भी हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इस महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु, जिन्हें महामाई गंगाई के नाम से जाना जाता था, ने गंगा स्नान करने के लिए एक विशिष्ट समय पर घाट पर पहुंचने का निर्णय लिया। महामाई गंगाई का मानना था कि गंगा में स्नान केवल शारीरिक शुद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। वह गंगा को मां के रूप में पूजती थीं और यह विश्वास करती थीं कि गंगा का हर कण दिव्यता से भरा हुआ है। महाकुंभ के दौरान जब वह प्रयागराज पहुंची, तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह यहाँ कुछ महीने गंगा के किनारे ध्यान और साधना में बिताएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक दिन सुबह जब घाट पर शांति का माहौल था और गंगा का शांत प्रवाह सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, महामाई गंगाई स्नान के लिए घाट पर पहुंची। ठंडी हवाएं बह रही थीं और घाट पर लोग कम थे। उन्हें लगा कि यह समय उनके स्नान के लिए सबसे उपयुक्त है। जैसे ही वह गंगा के पवित्र जल में प्रवेश करने वाली थीं, तभी नगर निगम के सफाई कर्मचारी और अधिकारी उन्हें रोकने के लिए सामने आ गए। अधिकारियों ने कहा कि घाट पर इस समय सफाई का काम चल रहा है और इसलिए स्नान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने आग्रह किया कि वह कुछ समय प्रतीक्षा करें और फिर स्नान कर लें। महामाई गंगाई ने शांतिपूर्वक कहा कि यह उनका नियत समय है और यदि उन्होंने अब स्नान नहीं किया तो ठंडे पानी में स्नान करने की उनकी शक्ति नहीं होगी। इस पर एक अधिकारी ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप में ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं श्री, कृपया यहाँ से चली जाइए ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। महामाई गंगाई ने कुछ नहीं कहा। वह गंगा के तट पर एक चट्टान पर बैठ गईं और ध्यान में लीन हो गईं। उनकी शांति को देखकर अधिकारियों ने सोचा कि अब कोई समस्या नहीं होगी और उन्होंने सफाई का काम दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। सफाई की मशीनें जो गंगा से कचरा निकालने के लिए चल रही थीं, अचानक बंद हो गईं। अधिकारियों ने बार बार कोशिश की, लेकिन मशीनें किसी भी प्रकार से शुरू नहीं हो रही थीं। यह देखकर अधिकारियों में घबराहट फैल गई। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया, जिन्होंने मशीनों की जांच की, लेकिन कोई तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें पूरी तरह से सही थीं, फिर भी वे काम नहीं कर रही थीं। अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक सफाई कर्मचारी, जिसने महामाई गंगाई को पहले देखा था, उनकी ओर इशारा करते हुए बोला, ये कोई साधारण साध्वी नहीं है, ये महामाई गंगाई हैं। इनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। कर्मचारी ने आगे कहा, जब मैं छोटा था तो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन महामाई गंगाई के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह ठीक हो गया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। यही कारण है कि मशीनें काम नहीं कर रही हैं। अधिकारियों को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत महामाई गंगाई के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम समझ नहीं पाए कि आप कौन हैं। कृपया हमें क्षमा करें। हमने आपका अपमान किया और आपको गंगा स्नान से रोका। महामाई गंगाई ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, गंगा माँ सबकी है, लेकिन साधुओं का एक विशेष अधिकार होता है, क्योंकि वे गंगा की महिमा और महत्व को समझते हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। इसके बाद महामाई गंगाई ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, सभी मशीनें अपने आप चालू हो गईं। अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरों पर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव थे। उन्हें एहसास हो गया था कि महामाई गंगाई वास्तव में दिव्य शक्तियों से युक्त थीं। इस घटना की खबर पूरे प्रयागराज में फैल गई। लोग महामाई गंगाई के दर्शन के लिए घाट पर उमड़ने लगे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि सच्चे साधु संत केवल दिखावे में नहीं, बल्कि अपने तप, त्याग और साधना में ईश्वर को जीते हैं। इस घटना ने एक गहरा संदेश दिया। गंगा जैसी पवित्र नदियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। साधु संतों का अपमान करने से हमें केवल पाप ही मिलता है। आध्यात्मिक शक्ति केवल बाहरी चमत्कारों में नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण में निहित होती है। महामाई गंगाई के इस चमत्कार ने महाकुंभ 2025 को इतिहास में एक विशेष स्थान दे दिया। यह घटना सिखाती है कि हमें हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ हर व्यक्ति और हर पवित्र वस्तु का मान रखना चाहिए।